तो हेलो ऑफिसर्स, सुन के अच्छा लगा, बढ़िया, मुझे भी अच्छा लगा बोल के। चलिए, पहले तो उन लोगों को बधाई हो भाई जिन्होंने सीजीएल मेंस का पेपर देना है, मतलब उन्हीं में से इस साल ऑफिसर निकलेंगे ना, जो एसएससी के भिन्न 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 विभागों में जाके कार्य करेंगे और देश की प्रगति उन्नति के लिए काम करेंगे। ऐसा ही कुछ होने वाला है जी। बट उसके पहले अब कितना समय बचा है? 10-15 दिन मुश्किल से, 25-26 से अपना एग्जाम शुरू है ना। तो इन लास्ट के 8-10 या 10 दिनों में कैसे तैयारी की जाए? हाउ टू यूटिलाइज द रिमेनिंग टाइम फॉर एसएससी मेंस, मतलब इस बचे हुए टाइम को कैसे मैं यूटिलाइज करूं कि आने वाले समय में मेरा जो पेपर हो बहुत अच्छा हो और मैं अच्छे से टाइम की मैनेजमेंट भी कर सकूं। ये कुछ बातें हैं जो बच्चे पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो इस पे वीडियो बना देते हैं। बच्चों को समझ आना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये फेस। क्योंकि आपको पता है इस बार 8.5 टाइम स्टूडेंट्स लिए, तो आप लकी हैं कि आप लोग एसएससी मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। एक बच्चे के 149 के अराउंड मार्क्स हैं एंड वो बच्चा नहीं दे रहा है। काफी डिसअपॉइंटमेंट थी मुझे भी। पढ़ने वाला बच्चा अगर रह जाए तो भाई डिसअपॉइंटमेंट होती है। उम्मीद नहीं थी कि 150 के अराउंड कट ऑफ जाएगी। मेनली मैक्सिमम ये था कि 135 140 के बीच रहेगा, अनुमान यही था। बट उससे भी 10 से 11 मार्क्स से ज्यादा कट ऑफ गई, ये एक विडंबना है। क्योंकि पहले एसएससी क्या करती थी, एसएससी 10 या 15 गुना बच्चे लेती थी एक सीट से ना। बट इस टाइम ऑलमोस्ट 8.5 8.4 8.5 गुना बच्चे ही ले गए, तो गलत बात थी। मौका मिलना चाहिए। जिनके 140 से ज्यादा मार्क्स, 135 भी है ना, उनको मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है, ऐसे थोड़ा ना यार कि बैठे हाथ पे हाथ रखे। उन्होंने पढ़ाई की है तो उनको मौका मिलना चाहिए मेंस में भिड़ने का। बिकॉज प्रीलिम्स, आपके प्रीलिम के स्कोर अब मैटर नहीं करते, तो कट ऑफ जितनी मर्जी हो डजेंट मैटर। 135 वाला 150 वाला बराबर है। बट क्या पता उस 35 वाले में कुछ ऐसा खास हो जो 160 वाले में भी ना हो। समझ लो। तो यार मौका तो मिलना चाहिए था, गलत किया है। चलिए चर्चा करेंगे इस दिन इस पे। चलिए, अब जो मेंस वाले बच्चे हैं उनके लिए सबसे पहली बात क्या भाई, सबसे पहले क्या करना है उनको, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर लो। चाहे मैं क्वांट की बात करूं, चाहे मैं रीजनिंग की बात करूं, चाहे मैं इंग्लिश की बात करूं, चाहे जीएस जीएस की बात करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट के एटलीस्ट 3 to 5 ईयर, 3 साल के तो करने ही करने हैं। 5 साल के कर लोगे, समय बचे तो बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर किसी ने भी नहीं किए तो 3 साल के तो कम से कम कर लो। 23, 22 और 21 के कम से कम कर लो। 23 में जितने एग्जाम्स हो उसके, ठीक है। आपका सीजीएल हो चुका है, सीएचएसएल हो चुका है, आपका सीपी हो चुका है, इनके कर लो। पेपर ही उठा के कर लो। चाहे अगर प्रीवियस ईयर लग रहा है कि बहुत ज्यादा है तो पेपर उठाइए और कर लीजिए, ठीक है। नॉर्मल से क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? मॉक टेस्ट। देखो अभी है मॉक टेस्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले मॉक टेस्ट लगा, वो एक डिमोरलाइजेशन आएगी कि भाई मॉक टेस्ट दे रहे, अगर नंबर ना बने तो वो एक मेंस के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। बट अभी सही समय, अगर आज भी टेस्ट सीरीज लगा लोगे ना, 5-6 पेपर दे लोगे, जिन्होंने दिए वैलेंट, जिन्होंने नहीं दिए उनकी बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा माहौल चेंज होगा। आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में कहाँ पे कमी है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही है जो आपको बताएगा कि क्या कहीं पे कुछ कमी है, क्या कमी है, वो मॉक टेस्ट बताएगा। अदरवाइज आपको नहीं पता चलने वाला। फिर आप वही वाली बात करोगे कि जैसे यहाँ वैसे वहाँ। क्योंकि बच्चे करते हैं कि मॉक टेस्ट किस लिए होता है, कि आप ग्रुपिंग में क्वेश्चंस कर पाओ। तो अगर वो ग्रुपिंग में क्वेश्चन नहीं हुए फिर दिक्कत वाली बात है। ग्रुपिंग में क्वेश्चन का मतलब क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन करने अलग अलग तरह के। जैसे परसेंटेज के 100 क्वेश्चन उठाए आपने, वो कर लिए, वो हो जाएंगे, 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। बट पूरे सिलेबस के 100 क्वेश्चन में से अगर 90 क्वेश्चन हो, फिर बात बनेगी। क्योंकि प्रीलिम्स की कट ऑफ देख लो यार, 150 है, सिर्फ क्वालिफाइंग था। तो डेफिनेटली मेंस की कट ऑफ भी ऊपर जाने वाली है आपकी। तो 30 में से कम 28 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जब जाके बात बनेगी, ठीक है। तो यहाँ मॉक टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। डू नॉट ट्राई न्यू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये जो यूट्यूब पे नए नए तरीके चले हुए हैं ना आजकल, ये कर लो वो कर लो फलाना दिखड़ा, कुछ करने की जरूरत है ना भाई साहब, सी बात बता दूं। कुछ करने की जरूरत है ना, देसी भाषा में समझा दूं। रीजन क्या है? हमेशा याद रखना, पेपर में वही चीज इंप्लीमेंट होगी जिसकी आपने प्रैक्टिस करी है। आप अगर सोच के देखो, आज आपके पास ऑलमोस्ट 10 दिन बचे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आपके 10 दिन बचे हैं। अगर कोई न्यू मेथड या ट्रिक
आपने कर भी ली तो क्या उसके ढंग से प्रैक्टिस कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। इतने तो क्वेश्चन ही कर लो काफी है। जब प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे तो इंप्लीमेंट कैसे करोगे? जब प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे तो बेटा इंप्लीमेंट कैसे करोगे? उसे सोचने वाली बात है। जब इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो प्लीज कोई नया मेथड ट्राई मत करना किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप अर्थमेटिक कर रहे हैं तो वही अपना रेशियो परसेंटेज वाला मेथड, रेशियो एंड प्रपोर्शन प्लस परसेंटेज। समझ आ गई बात? ये एक नॉर्मल नॉर्मल मेथड आप रखिए। क्लियर? हाँ, एडवांस कर रहे हो तो उसके अलग अलग हो सकते हैं, वो आपके अप्रोच के हिसाब से। ज्योमेट्री में अलग चीज लगेगी, मेंसुरेशन में अलग, ट्रिग्नो में अलग, और आपकी बाकी चीजों में अलजेब्रा में अलग। क्लियर? हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। चलिए, लेटेस्ट ट्रेंड क्वेश्चन यू मस्ट ट्राई। मस्ट ट्राई या बोलूं मस्ट डू? मस्ट ट्राई या मस्ट डू? कि करो, पक्का करो इस तरह के क्वेश्चंस को। लेटेस्ट ट्रेंड के जो क्वेश्चन है करिए। मैंने क्यों आपको बोला कि 2023, 2022 और 2021 के क्वेश्चन करने को? मैंने यही क्यों बोले सिर्फ आपको बेसिकली। बिल्कुल यहां पे क्या है आपके लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे क्या है आपके लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन आए। अब लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन आए तो जब तक करोगे नहीं बेटा पता भी नहीं चलेगा। तो जब तक ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को नहीं करोगे आपको कुछ नहीं पता चलने वाला, अभी बता रहा हूं। समझ आ गई बात? तो समझिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो बच्चे एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो 2023, 2022 और 2021, इन 3 सालों के एटलीस्ट प्रीवियस ईयर करके जाओ। और मैं भी बात बोलूंगा भाई, सीएचएसएल का पेपर जरूर करना। एसएससी मेंस करो ना करो, बट सीएचएसएल का पेपर जरूर कर लेना, अभी बता रहा हूँ। इसका फायदा मिलेगा, अभी बता दिया आपको मैंने, फिर मत करना, बहुत एक्सपीरियंस है। सीएचएसएल के क्वेश्चन के बार मुश्किल होते हैं, सीपीओ से भी आपके, सीजीएल मेंस से भी। तो जो चीज कह रहा हूँ उसको समझिए। क्लियर होगी बात? क्या करना है, लेटेस्ट स्टैंड के सीएचएसएल के जरूर करना है क्वेश्चन आपने। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ मोटिवेशन। एक बात और बताऊं, दुनिया में ना ऊपर उठाने वाले बहुत कम लोग हैं, नीचे गिराने वाले ज्यादातर हैं। क्या मतलब इस बात का? कि कोई भी बोल देगा यार मेरे तो मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स बन रहे हैं, इतने क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। सपोज करो आपके 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके टेम्पटेशन अभी 80 है है ना? इससे 80% अटेम्प्ट कर पा रहे हो आप, यानी तो दूसरा आएगा यार मेरा तो टेम्पटेशन 90 है, मेरा तो हो जाएगा इस बार। इसका मतलब हो ही जाएगा इस बार का मतलब क्या है? वो ओवर कॉन्फिडेंट है। वो ओवर कॉन्फिडेंस का भरा हुआ स्टूडेंट है, उससे दूर रहिए। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या है? कि अपने आप को मोटिवेट करते रहो, हाँ कर लेंगे, अच्छा करेंगे। वो जो 90% सिलेबस करके या 90% एक्सेप्ट या करके, क्या गारंटी है उसकी जितने क्वेश्चन के सही है और क्या गलत, क्या गारंटी कि आपकी गलत है? तो परसेंटेज मैटर नहीं करती है, आपकी परफेक्शन मैटर करती है, ध्यान रखिए। आपकी परफेक्शन मैटर करेगी पेपर के अंदर, क्या करना है क्या नहीं करना। मैं हमेशा यही कहता हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर मत जाइए, आपके कितने क्वेश्चन ठीक है उसके ऊपर जाना आपने। समझ आएगी? नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर मत जाइए, आप जाइए आपने कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं। क्लियर? और भाई कंप्यूटर के बिना कैसे जाओगे? कंप्यूटर लास्ट ईयर मेन से पहले बोला क्वालिफाइंग है, ठीक है बच्चों, जिनको आता भी था उन्होंने क्या किया कि सिर्फ क्वालिफाई करना है, कर दीजिए 8-10 क्वेश्चन, है ना? उसके बाद क्या हुआ? एसएससी की ने क्या बोला एंड में कि भाई बड़ी पोस्टों की प्रेफरेंस उन स्टूडेंट्स को मिलने वाली है जिन स्टूडेंट्स का क्या है, कंप्यूटर का स्कोर ज्यादा अच्छा है। क्या हुआ फिर? करके आइए, बढ़िया रहेगी। क्लियर? जीएस जीके पहले क्या होता था, पहले प्रीलिम्स में आता था, मेंस में नहीं था, मेंस में इंग्लिश और मैथ आता था। बट अब क्या है, जीएस जीके ये वो पार्ट है, वो भी इतना इक्वलेंट है जितना अब आपको मैथ रीजनिंग इंग्लिश है। रीजनिंग को हल्के मत लेना भाई, बेशक नहीं लिखा हुआ,
रीजनिंग भी मेंस में आ रहा है उतना ही जितना आपका बाकी आ रहा है। क्लियर? तो मोटी मोटी बात ये है कि अब कोई पोर्शन छोड़ना नहीं। पहले बच्चे जीए जीएस को उतना ही पढ़ते थे कि ठीक है क्वालिफाई करना है, नंबर आ जाएंगे, थोड़ा बहुत 15 पहले आते थे क्वेश्चन कर लिए भाई, उसमें 7 दे कर लिए, थोड़े ज्यादा कर लिए, 15 से 20 क्वेश्चन कर लिए, 10 कर लिए, 12 कर लिए, चलेगा। बट अब क्या है, ये एक अभिन्न अंग बन चुका है आपके मेंस का भी, तो भाई इसको भी ध्यान से देना है। क्लियर? तो इन सब बातों का ध्यान रखोगे ना तो बहुत आगे जाओगे। ये आपको एसएससी सीजीएल मेंस में नहीं, बाकी बहुत जगह काम आने वाली जो बातें मैंने आपको आज बताई हैं। ठीक है? तो ऐसी बातों को जानने के लिए अब जुड़िए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और भाई इस वीडियो को सेव कर लो, काम आएगी। बाकी बच्चों को बता दो जो मेंस कर रहे हैं कि क्या गलती नहीं करनी। थैंक यू।